मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 5 पूरा किया था, ठीक है। आज हम पार्ट 6 षष्ठ पाठ है, सदाचार है। सदाचार अच्छा आचरण। जैसा कि आप लोगों को सिखाया जाता है घर पर भी, स्कूल में भी, कि हमें सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए और छोटों से प्यार से बोलना चाहिए। तो आज का जो हमारा पाठ है उसमें आज हम यही सब सीखेंगे कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सबके साथ बहुत ही प्रेम से और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ बहुत मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही आप पाओगे। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा। चलिए तो हम पाठ शुरू करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणम शरीरस्थो महान रिपु है, नास्त्युदम समयो बंधु कृत्वा या नाव सिदिति। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु। आलस्य ही निश्चय मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्यु दम समाम बंधु कृत्वा याम नाव सीदिति। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसके करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है, कि अगर हम किसी काम में आलस करेंगे तो वो हमारे लिए ही बहुत ही घातक या हानिकारक साबित होगा। मनुष्य को हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करके ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है। और कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता कि अगर हम उसमें परिश्रम करें और हमें सफलता ना मिले। और अगर हम आलस करेंगे तो आलस के द्वारा हमें कुछ भी, किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे वह कोई छोटा सा काम हो या कोई बड़ा काम हो। बिना मेहनत के हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए और आलस को अपने शरीर से त्याग देना चाहिए। शव कार्यमद कुर्विता पूर्वाहे चाप्राहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नावा कृतम। शवा कार्यमद पूर्विता पूर्वाहे चाप्राहिकम। कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम से नावा कृतम। मृत्यु इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका यह कार्य हुआ कि नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हमें कभी भी जीवन में आज का कार्य कल पे और कल का कार्य परसों पे नहीं टालना चाहिए। जब समय मिले हमें अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में मृत्यु कभी समय बताकर नहीं आती है कि मैं कब आऊँगी। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में जो कार्य करने हैं उन्हें टालना नहीं चाहिए, समय पर अपने कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। और कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, दोपहर बाद का कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। समय की कीमत हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है। जैसा कि इस श्लोक में कहा भी गया है कि मृत्यु उस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका यह कार्य हुआ कि नहीं। मृत्यु अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु आपको ये नहीं, आप इंतज़ार करेंगे कि नहीं इस मनुष्य ने ये कार्य नहीं करा तो मुझे अभी इसके प्राण नहीं लेने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कार्य समय पर पूरे कर लेने चाहिए। सत्य बुरियता प्रियम बुरियात ना
बुर्या सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम बुर्यातम ऐश धर्म सनातनः, सत्य बुर्यता प्रियम बुर्यता ना बुर्यता सत्यम प्रिय, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम बुर्यतम सब धर्म सनातनम, और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह सनातन धर्म है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और सत्य भी प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह सत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा अपने जीवन में सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। चाहे हमसे कोई कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा दंड क्यों ना हो जाए, अगर हम किसी से सच बोलेंगे तो सच हमेशा सही होता है, और हमें एक सच छुपाने के लिए सब कई हजार झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा, मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता, उसी प्रकार सच्चाई, सरलता और नम्रता भी होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्य न कदाचन, परंतु कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को, अब मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसमें उदारता, सच्चाई, सरलता और नम्रता होनी चाहिए। हमें किसी से भी हम किसी के साथ जो व्यवहार करते हैं उसे हमें बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और बहुत ही प्रेम के साथ और सरलता, मतलब हमारे व्यवहार में कोई कुटिलता चालाकी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सादा जीवन अपनाना चाहिए और सदाचार से भरा हुआ जीवन भी अपनाना चाहिए। हमें कभी भी किसी के प्रति द्वेष भाव, किसी के लिए कुटिलता, किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। श्रेष्ठम जनम गुरु चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जनम गुरु चापि मातरम पितरम तथा, श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता और उसी प्रकार पिता का भी मनसा कर्मणा वाचा सेवत सदा सतात, सदा मन, वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु से, माता से, पिता से हमेशा मन और वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। हमें हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो किन लोगों का होता है? गुरु का, माता का और पिता का। तो हमें हमें हमेशा गुरु की, माता की और पिता की तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। उनके लिए कभी भी हमें अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में वो गुरु हमें हमेशा आगे बढ़ने की राह देता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस धरती पर लेकर आए, तभी हम इस धरती को हम देख पाए हैं। और गुरु वह व्यक्ति होता है कि जो हमें हमेशा सच्चाई में और अच्छे ज्ञान में और आगे बढ़ने का हमारा जो लक्ष्य होता है उसे पूरा करने में हमारी मदद करता है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा अपने जीवन में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो गुरु है, माता है और पिता है, उनका सदा मन, वाणी और कर्म से उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। उनके द्वारा दिए गए कार्य को कभी नकारना नहीं चाहिए। उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। मित्रेण कलाम कृत्वा न कदापि सुखी जना
इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जते। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जते, यह जानकर उसे झगड़े से बचना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को मित्र के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्र हम माता पिता के बाद मित्र एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसके साथ हम अपने सुख दुख, अपने मन की बातों को बांट सकते हैं। तो हमें कभी भी उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए और यह जानकर उसे झगड़े से बचना चाहिए। और जब हमें पता है कि मित्र के साथ हमें झगड़ा नहीं करना है तो हमें इसलिए उस झगड़े से हमेशा बचना चाहिए, हमेशा उस झगड़े से दूर रहना चाहिए, कभी भी अपने मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों, हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत महत्व होता है और एक सच्चा मित्र हमेशा हमारा मार्गदर्शक होता है, हमें हमेशा अच्छी बातें सिखाता है, जो एक सच्चा मित्र होता है। तो इसलिए हमारा जो सच्चा मित्र है हमें कभी भी उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। जहाँ तक हो सके तो हमें उसके साथ हमेशा मित्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। और उसके साथ इसीलिए कहा गया है श्लोक में कि मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं रह पाता। जो अपने सच्चे मित्र के साथ झगड़ा करता है वह मनुष्य कभी भी अपने मनुष्य जीवन में सुखी नहीं रह पाता। इसलिए जब हमें पता है कि हम अपने मित्र के साथ झगड़ा करके सुखी नहीं रह सकते तो हमें हमेशा उस झगड़े से बचना चाहिए। आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। चलिए अब इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। रिपु शत्रु, उद्यम परिश्रम, शरीरस्थ है शरीर में स्थित, अवसिद्धि दुखी होता है, श्व आने वाला कल, कुर्वित करना चाहिए, पूर्वाह्न दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनत्रम झूठ, सनातनम सदा से चला आ रहा हो, स्त्यात हो, औदर्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जते बचना चाहिए, वाचा वाणी से। बच्चों, आशा है आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। यह कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और कार्य एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए। कार्य प्रॉपर वे सही तरीके से होना चाहिए और अपना काम टाइम पर जमा कीजिए, और ताकि आप अपनी अटेंडेंस 100% पा सको। और वीडियो देखिए, जूम गूगल मीट अटेंड कीजिए